हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 एमसीक्यू, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है आगामी एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली कोसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। अब पश्चिमी रामगंगा की बात आई है तो पश्चिमी रामगंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? तो बिरमा, वीनो, ढेला पश्चिमी रामगंगा की अन्य सहायक नदी हैं। अब पश्चिमी रामगंगा के अन्य नाम की बात करें क्या क्या है? तो पश्चिमी रामगंगा के अन्य नाम क्या क्या है? तो परपसु रामगंगा, परपसु रामगंगा, रथवाहिनी, यानी कि प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसे रथवाहिनी कहा गया है पश्चिमी रामगंगा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दूधातोली, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सरयू नदी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बागेश्वर के सरमुल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये काली नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि तालेश्वर जो है वो किन नदियों के संगम पर है? तो तालेश्वर हमारा काली व काला पानी गाढ़ नदी के संगम पर स्थित है। खेला किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली और पूर्वी धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। जोलजी भी किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली और गौरी गंगा नदी के संगम पर स्थित है। पंचेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली और सरयू के संगम पर ही स्थित है। और रामेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्य, यानी कि काला पानी गाड़, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू और पूर्वी रामगंगा कालीन नदी पिथौरागढ़ में ये मिलती हैं, यानी कि सब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हेमकुंड कोमल लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। अब गुरु गोविंद सिंह जी की बात आई है तो ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब हेमकुंड ये लोकपाल झील की बात करें तो ये किस जनपद में है? तो ये हमारा चमोली जनपद में है। और इसकी खोज कब हुई? तो 1930 में हुई। और 1930 से पहले ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल हुआ करता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मल्ल राजाओं ने किस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाकर परबत डोटी देश का नाम देकर ब्रज डोटी साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है सीरा राज्य को मिलाकर परबत डोटी देश का नाम देकर ब्रज साम्राज्य की स्थापना की थी मल्ल राजाओं ने। और डोटी ब्रज साम्राज्य की स्थापना के समय सीरा का राजा कौन था? तो सीरा का राजा कौन था? बली नारायण, बली नारायण संसारमल सीरा का राजा था। अब सीरा की बात आई है तो सीरा किसका प्राचीन नाम है? तो ये सीरा डीडी हाट का प्राचीन नाम है। और ये किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो इसका सही उत्तर है 1587 में स्वीकार की थी। और रुद्रचंद किसके समकालीन था? यानी कि तो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। और आईने अकबरी में कुमाऊं को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो दिल्ली सूबे के अंतर्गत
दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन औरंगजेब के दरबार में पर्वतीय पक्षी भेंट स्वरूप लेकर गया था? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद पर्वतीय पक्षी भेंट लेकर गया था। किस इतिहासकार के अनुसार लेकर गए थे भेंट? तो सीएम अग्रवाल के अनुसार। सीएम अग्रवाल के अनुसार कब लेकर गए थे भेंट? 1662 में लेकर गए थे भेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा किले भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित किया तो लाल मंडी किले पर ही अधिकार किया था और उस समय के भारत के गवर्नर जनरल मोइरा के नाम पर इस किले का नाम फोर्ट मोइरा रखा गया, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे भारत के। और गोरखों को पराजित कर इस किले पर अधिकार किया। और ये किस जनपद में है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो बालो कल्याण चंद ने इसका निर्माण कराया था। बालो कल्याण चंद ने। और मैं खगमेरा किले की बात करूं तो ये भी अल्मोड़ा जनपद में है। और बालासुर का किला कहाँ है? तो ये हमारा चंपावत जनपद में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है भीष्मचंद चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद शासक था। भीष्मचंद अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खगमेरा किले का निर्माण कराया। खगमेरा किले का निर्माण कराया और अपनी राजधानी चंपावत स्थानांतरित करना चाहते थे, मगर स्थानांतरित नहीं कर पाते क्योंकि इनकी मृत्यु एक गजवा टिंगा खसिया सरदार ने कर दी थी। और बाद में इनके पुत्र बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तरकाशी जनपद कितने जिलों से अंतर जनपदीय सीमा निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है 4 जनपदों से अंतर जनपदीय सीमा निर्धारित करता है। कौन कौन से है वो जनपद देख लेते हैं। देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है, जिनसे अंतर जनपदीय सीमा निर्धारित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देहरादून के कालसी क्षेत्र के समीप स्थित मंदराम क्षेत्र व बारकोट क्षेत्र किस खनिज के पर्याप्त भंडार हैं? तो इसका सही उत्तर है चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं। अब चूना पत्थर की बात आई है तो चूना पत्थर हमें किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ये अपसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अपसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अब चूना पत्थर किन किन जनपदों में पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, चमोली जिले में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। कब घोषित किया गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? तो 1 नवंबर 1973 को इसे बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। अब इसकी स्थापना की बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और अस्कोट जो वन्यजीव विहार है ये सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांचुला खर क्या है? उत्तराखंड में कांचुला खर क्या है? तो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और ये किस जनपद में है? तो ये चमोली जनपद में है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने
गरसार नामक ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को समर्पित किया था? तो इसका सही उत्तर है फतेहपति शाह ने समर्पित किया था। फतेहपति शाह ने यानी कि पवार शासक फतेहपति शाह ने चंद राजा जगत चंद के साथ श्रीनगर के युद्ध हारने के पश्चात कुमाऊं में कत्यूर घाटी पर आक्रमण करके कत्यूर घाटी को जीतने के बाद गरसार गांव को बद्रीनाथ मंदिर को समर्पित किया। तब बद्रीनाथ मंदिर का सत्र शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यानी कि आदि बद्री कहाँ है? तो आदि बद्री जो है हमारा कर्णप्रयाग में है। योगध्यान बद्री कहाँ है? तो पांडुकेश्वर में है। वृद्ध बद्री कहाँ है? तो ये जोशी मठ में है। भविष्य बद्री कहाँ है? तो ये भी जोशी मठ में है। उत्तराखंड में कितनी बद्री पाई जाती हैं? तो 5 बद्री पाई जाती हैं। आदि बद्री, योगध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और बद्रीनाथ। चलिए और ये बद्रीनाथ मंदिर जो है यानी कि पंचबद्री किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौकड़ी के जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चौकड़ी जो है पिथौरागढ़ जनपद में एक हिल स्टेशन है जो ब्रिटिश काल में चाय बागान के लिए प्रसिद्ध था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जाह्नवी नोला किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जाह्नवी नोला पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित है और इसे गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कत्यूरी राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। कत्यूरी राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंपावत स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किन चंद शासकों ने कराया था? तो इसका सही उत्तर है चंद राजाओं ने कराया था। बालेश्वर मंदिर का निर्माण कब कराया था? तो 1272 में कराया था चंद राजाओं ने। किसकी सहायता से करवाया था? तो जगन्नाथ मिस्त्री ने करवाया था। जगन्नाथ मिस्त्री ने। और मंदिर निर्माण के पश्चात चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा दिए थे क्योंकि इस कला का प्रचार प्रसार न हो सके। तो जगन्नाथ मिस्त्री ने ही चंद राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए चंपावत में अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से एक हत्या नोला का निर्माण करा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिरेनियम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिरेनियम का जो वैज्ञानिक नाम है तो पेलरगोनियम ग्रेब्यूलेंस जिरेनियम का वैज्ञानिक नाम है। और जिरेनियम जो है ये किस मूल का पौधा है? तो यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। और इसका मुख्य उत्पाद जो है वो सुगंधित तेल है, यानी कि इससे क्या निकाला जाता है? सुगंधित तेल। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए दोस्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।